अपने आंसू पहुंच लो पुत्रवधू। इस बीच 6 माह बीत गए थे। पाली ने रावण को अपनी पूंछ में लपेटकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की। वो रावण को हर उस स्थान पर ले गया जहां उसका आतंक था। उसकी इच्छा यही थी कि रावण की दुर्दशा देखकर सारे संसार में रावण का भय निकल जाए। तो किष्किंधापति ने महर्षि पुलत्स्य की बात भी नहीं मानी गानी। राधे, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बाद जब पाली वापस लौटा तो उसने महर्षि पुलत्स्य की बात मानी, सर झुकाकर मानी और उसने रावण को मुक्त कर दिया। रावण का हृदय दुख और ग्लानि से भर गया था। उसकी ये दुर्दशा देख महर्षि पुलत्स्य ने पाली और रावण के बीच मित्रता करवा दी। परंतु कान्हा, पाली की इस कथा से वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का क्या संबंध है? संबंध है राधे। इस घटना ने रावण को झकझोर कर रख दिया था। लंका लौटने के बाद वो दिन रात दुखी और निराश पड़ा रहता। अपने पुत्र की यह स्थिति देख कैकसी बहुत चिंतित हो गई। उस दिन कैकसी ने अपने पिता सुमाली से कहा, आपको याद है पिताश्री, आपने कितनी चतुराई से मेरा विवाह महर्षि विश्रवा के साथ करवाया था और उसी चतुराई के कारण संसार में राक्षस कुल की पुनः स्थापना हुई और मैं ऋषि पत्नी से लंका की राजमाता बन गई। परंतु उस वानर के हाथों रावण की पराजय वास्तव में रावण की पराजय नहीं, बल्कि आपके उन सपनों की पराजय है जो आपने युगों पहले देखे थे। मेरी उस कल्पना की पराजय है जो मैं दिन रात देखती हूं। रावण की दशा मुझसे देखी नहीं जाती है। अंधकार भरे कक्ष में वो दिन रात मदिरा पान करता रहता है। पुत्री, इस बात की चिंता तो हमें भी है। लंकेश्वर रावण जब उस साधारण से वानर से पराजित हो सकता है तो विष्णु का सामना कैसे कर पाएगा? और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो विष्णु कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में लंकेश्वर का शत्रु बनकर उसके सामने अवश्य आएगा। कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिससे लंकेश्वर रावण की कीर्ति और आतंक इस संसार में पुनः स्थापित हो जाए। उपाय भी आप ही बताते हो ना पिताश्री। प्रणाम नानाश्री। प्रणाम माताश्री। विभीषण, लंकेश्वर कहाँ है? एक शुभ सूचना है माताश्री। मेरा आग्रह मानकर भैया रावण लंबे समय के पश्चात अंधकार भरा कक्ष छोड़कर कैलाश की ओर गए हैं। कैलाश? कैलाश क्यों? नानाश्री, शिवाज्ञा के कारण भैया रावण प्रत्येक सोमवार की संध्या सहस्त्र वीणा वादन करके महादेव को प्रसन्न करने कैलाश जाते थे। परंतु बाली प्रकरण के पश्चात से वो लंबे समय से कैलाश नहीं गए थे। नानाश्री, आज मेरे आग्रह पर प्रसन्न होकर वो कैलाश गए हैं। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने तो हमें युक्ति सुझा दी। पुत्री, तनिक सोचो, यदि देवादिदेव महादेव सदैव के लिए लंका में आ जाएं, तो फिर लंकेश्वर को इस संसार में कोई पराजित नहीं कर पाएगा, कोई नहीं। लंकेश्वर अजय, अजर, अमर हो जाएगा। उत्तम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अति उत्तम। महादेव हमेशा रावण पर प्रसन्न रहते हैं।
क्योंकि रावण महादेव का सच्चा भक्त है और सच्चे भक्त की आज्ञा का आदर करना भगवान का धर्म होता है। अब मेरा पुत्र अजय योद्धा बनेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। असंभव है माता, महादेव लंका नहीं आएंगे। तू संभव को असंभव क्यों बता रहा है मूर्ख? महादेव तुझ पर प्रसन्न है, वो तेरी प्रार्थना कभी नहीं ठुकराएंगे। भक्त हूं माता, स्वामी नहीं। उनकी इच्छा जाने बिना प्रार्थना कैसे कर दूं? नाना श्री, आप ही माता को समझाइए। महादेव लंका नहीं आएंगे। पुत्र, श्रुति कहती है कि भक्त और भगवान में अधिक भेद नहीं होता है। भक्त ही भगवान होता है और भगवान ही भक्त होता है। और राक्षस जाति की कीर्ति पुनः स्थापित करने के लिए महादेव की घोर तपस्या करो पुत्र। और जब वो तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाए तो उनसे सदैव के लिए लंका आने का वरदान मांगो पुत्र। परंतु अपने किंतु परंतु से पहले उठा अपना कुठार और वध कर दे अपनी माता का, क्योंकि मैं तुझे पराजित होते नहीं देख सकती। तेरा शत्रु बाली नहीं रावण, विष्णु है विष्णु, जो आज नहीं तो कल छल करके तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम्हारी माता सत्य कह रही है पुत्र। विष्णु सदैव ही दैत्य, असुर और राक्षसों का घोर शत्रु रहा है और वो तुम्हारा अंत करने का प्रयास भी अवश्य करेगा। परंतु पुत्र, यदि महादेव तुम्हारे साथ होंगे तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं। उत्तम परामर्श। मैं महादेव को प्रसन्न करके उनसे वरदान अवश्य मांगूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंकेश्वर रावण, ओम नमः शिवाय। लंकेश्वर रावण इस समय महादेव की तपस्या किस कामना से कर रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रावण, प्रणाम महादेव। रावण, तू हमारा प्रिय भक्त है पुत्र। हम तुझसे प्रसन्न हैं। तुझे तपस्या की आवश्यकता नहीं। तू अपनी इच्छा बोल लंकेश्वर। मैं ऐसे अपनी इच्छा नहीं बोलूंगा महादेव। कठोर तपस्या करके आपसे अपना इच्छित वरदान प्राप्त करूंगा। बिना तपस्या के ही हम तुम्हारा इच्छित वरदान देने का वचन देते हैं। यदि तुम तपस्या पर बैठ गए तो सोमवार की संध्या हमें सहस्र वीणा कौन सुनाएगा? बताओ, अपनी इच्छा बताओ लंकेश्वर। नारायण नारायण, हर हर महादेव। यदि महादेव ने लंकेश्वर रावण की कामना पूर्ण कर दी तो इस समस्त संसार में संकट आ जाएगा। मात्र देवी पार्वती हम सबकी रक्षा कर सकती है। जय माता दी। हमसे संकोच न करो रावण, हम तुम्हें वचन दे चुके हैं। अपनी इच्छा बोलो पुत्र। नहीं, ये अनर्थ हम कदापि नहीं होने देंगे। नारायण नारायण, शीघ्रता कीजिए माता, कृपा करके शीघ्रता कीजिए। इससे पूर्व भोलेनाथ तथास्तु कहे, कृपा करके यहाँ से प्रस्थान कीजिए, अन्यथा आपको भी उनके साथ सदैव के लिए अधर्म की नगरी लंका में निवास करना होगा। नारायण नारायण। महादेव, यदि आप सत्य में ही अपने भक्त पर प्रसन्न हैं और सत्य ही अपने वचन की मर्यादा रखना चाहते हैं तो सदा के लिए
मेरे साथ लंका में चलकर निवास करें। तथास्तु। हर हर महादेव। धन्य है आप प्रभु, धन्य।